टीम इंडिया का सफर इस वर्ल्ड कप में बेहद शानदार रहा है, लेकिन कोई और सफर जो इतना ही शानदार हो तो वो हो सकता है सिर्फ मुंबई के मरीन ड्राइव पर। तो मरीन ड्राइव पर हम बात करेंगे टीम इंडिया के इस वर्ल्ड कप विनिंग ड्राइव को लेकर, और साथ ही साथ हमारे साथ होंगे कपिल पाजी और संजय बांगर। पाजी, लॉन्ग ड्राइव ऑन मरीन ड्राइव, लेकिन वो कहते हैं ना कि हौले हौले ड्राइव करते हैं, क्योंकि हौले हौले से हवा लगती है, हौले हौले से दवा लगती है, और हौले हौले से दुआ लगती है। और हमें फिलहाल और टीम इंडिया को दुआ की तो बहुत सख्त जरूरत है, क्योंकि ये बहुत क्रिटिकल स्टेज है, सेमीफाइनल का स्टेज, जहां पर अब टीम इंडिया आके रुकी है। और सेमीफाइनल में पिछले 2 वर्ल्ड कप है, संजय भाई आपसे बेहतर तो कौन जानता है इस बात को, सेमीफाइनल में आके हमारी गाड़ी रुक सी जाती है। बट इस बार आपको लगता है कि इसी मरीन ड्राइव के सुहाने सफर की तरह ड्राइव होगा कपिल बाजी? उन्हें ऐसा ही चाहिए। देखिए, अच्छी टीम है, शायद पिछली बार भी डिजर्व करते थे, लेकिन शायद लक उनकी तरफ था। जो आप दुआ कर रहे हैं या कुछ कह रहे हैं कि और थोड़ा बहुत स्ट्रोक ऑफ लक चाहिए, स्ट्रोक ऑफ लक सिर्फ अभी चाहिए। अभी तक कोई डाउट नहीं है कि इंडियन टीम चैंपियन टीम की तरह खेली है, लेकिन इस समय मौका कोई और नहीं है, सिर्फ यहाँ से जीतो और आगे फाइनल में कप लाओ। ये जो जगह है बहुत फेमस है इंडिया के, मैरिन ड्राइव। मैरिन ड्राइव इज वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड। आई गेस हमने तो आपके जो लॉन्ग ऑन के ऊपर से जो आप मारे हैं उससे बढ़िया संजय भाई। बिल्कुल, और मैंने पीछे भी शो में बात करते हुए कहा था कि जिस तरह से उन्होंने 4 चौके मारे थे, 4 सिक्सर्स मारे थे हेमिंग्स के खिलाफ और फॉलो ऑन बचाया था लॉर्ड्स में, वो कुछ इसी तरह के ड्राइव की तरह है, बेहतरीन। पर संजय भाई 2019 का ये रिपीट है, राइट? 2019 के उस ड्रेसिंग रूम में आप थे, जी राइट? उस ड्रेसिंग रूम में और इस ड्रेसिंग रूम में कितना फर्क? नहीं, देखिए, जिस स्टेज तक भारतीय टीम पहुंची थी इवन 2019 के वर्ल्ड कप तक, तब भी माहौल का बेहतरीन था, बेहतरीन अंदाज में टीम प्रदर्शन कर रही थी, टॉप के ऊपर फिनिश किया था। तो वो दिन वाली बात होती है, और उस दिन अगर वो बारिश नहीं आई होती, क्योंकि बहुत मोमेंटम जो था वो भारत की तरफ था, फिर आप वो ब्रेक आया, फिर T20 मतलब 20-20 ओवर का मैच होने की बातचीत भी हुई, तो जरूर थोड़ा सा उस चीज से वो रिदम जो है, वो मोमेंटम है, वो ब्रेक हुआ। और दोबारा से दूसरे दिन आने के बाद सुबह बैटिंग करनी पड़ी, थोड़ी सी नमी थी, और पहले स्पेल में उन्होंने 3 विकेट ले लिया। नहीं तो मैं समझता हूं कि वो मैच भी भारतीय टीम एक तरफा जीत जाती। इसीलिए हम हमेशा कहते हैं कि इस जगह आकर स्ट्रोक ऑफ लक चाहिए। वैसे तो लक हमेशा चाहिए, लेकिन यहाँ आकर थोड़ा सा ज्यादा चाहिए, क्योंकि एक गलत मूव और आप टूर्नामेंट से बाहर हो सकते हो। तो इसलिए अभी दुआ या दवा या सब चीजों की जरूरत है, तो अब है। पर बाजी, आपने मरीन ड्राइव की बात करी, संजय भाई सच बताना, थोड़ी सी अब राजेश खन्ना वाली फील नहीं आ रही है? बस ये है कि दूसरी तरफ शर्मिला टैगोर नहीं है। बेस वो कौन सा गाना है, मेरे सपनों की रानी कब आओगी, तो आई रुत मस्तानी कब आएगी, तो हमारे सपनों का कप दोबारा कब आएगा, है ना? पर संजय भाई, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि मुंबई बॉयज की अगर हम बात करें, मुंबई में है, मुंबई के मरीन ड्राइव पर हम चल रहे हैं, तो वो ऐसी क्या चीज है रोहित शर्मा के बारे में जो इस बार काफी अलग है? पिछले बार 100 पे 100 मारा उन्होंने, इस बार बहुत ही अलग रूप उनका दिख रहा है। जरूर दिख रहा है, और उनके उस बल्लेबाजी के कारण भारतीय टीम के बाकी के बल्लेबाजों के ऊपर का जो दबाव है, अक्सर भारत में ये देखते हैं कि हम नई गेंद से ज्यादा रन बनाएं तो बेहतर होता है, क्योंकि बाद में गेंद थोड़ी सी पुरानी हो जाती है, थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाती है। तो उस नतीजे से अगर आप देखेंगे तो रोहित शर्मा की वो धुआंधार पारी, उसके कारण बहुत ही अच्छा स्टार्ट मिल रहा है, कंसिस्टेंटली स्टार्ट मिल रहा है, और मिडिल ऑर्डर अपना समय लेके खेल पा रही है। शायद यही एक रीजन है कि इंडियन टीम अलग लग रही है, कि पहले 10 ओवर में जो खेलने का तरीका है, जुनून है, वो बिल्कुल अलग है। तो मैं बोलूंगा कि इस बार सिर्फ वो सबसे ज्यादा फर्क है। हाँ, हमारे गेंदबाज बहुत बढ़िया कर रहे हैं, सब चीजें हैं, लेकिन वो पहले 10 ओवर का जो इम्पैक्ट है, शायद वो सबसे बेहतर है।
यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, वो भी लोगों से बात करेंगे और अपनी भावनाएं जाहिर करेंगे। और तमाम लोग जो फैंस हैं, क्योंकि हर कोई जानता है कि पहला विश्व कप तो कपिल पाजी ने दिलाया और उसके बाद हर भारतीय ने क्रिकेट के बल्ले को ऐसे पकड़ा जैसे वो मानो हमारे जिंदगी का अहम हिस्सा हो। कपिल पाजी, मुंबई की जनता मुंबई में सेमीफाइनल 2019 का बदला लेना है, यही भावना सबकी है, सर को यही कह रहे हैं। देखिए, जो बदला वो समय निकल गया, वो जीत गए। हमें सिर्फ ये सोचना है कि ये मैच कैसे जीतना है। बदला लेना हो तो किसी और जगह, यहाँ पर सिर्फ जीत की चर्चा होनी चाहिए। हाँ, मैं ये भी मानता हूँ कि पब्लिक बहुत उत्सुक है, कि चाहती है कि ये यहाँ पर मुंबई में जो क्रिकेट का गढ़ है, यहाँ पर हम मैच जीत के निकले। और शायद रोहित का अपना घर है, यहाँ पर एक कप्तान का अपना घर है, तो वो फीलिंग थोड़ा बेहतर होगी। रोहित का घर है, शार्दुल भी यहीं पालघर के हैं, सूर्य कुमार यादव हो गए, तमाम खिलाड़ी मुंबई के सब हिंदुस्तान के हैं। सबसे पहले ये है। हाँ, हम मानते हैं कुछ लड़के लोकल हैं, पर ये सोचे कि ये इंडियन टीम का गढ़ है और यहाँ पर हारना मुश्किल होगा। जहां जहां भी टीम इंडिया जाती है, इस प्रकार लाखों की दीवानगी दिखती है। लोगों को पता चला कपिल पाजी इस रास्ते से गुजर रहे हैं, देखिए कैसे भीड़ यहाँ पर है। एक बार कपिल पाजी के लिए चीयर हो जाए। मुझे नहीं चाहिए। जब मैच होगा आप आके इंडियन टीम को चेयर करें तो बेहतर होगा। हमारा वक्त निकल गया, इन बच्चों का वक्त है, हम सबको इनका सपोर्ट करना चाहिए। टीम इंडिया को सपोर्ट करना है, टीम इंडिया को चीयर करना है। और कपिल पाजी, आप सफर जारी रखें उसी दिशा में जहां सेमीफाइनल का मैच होगा, और देखिए किस प्रकार से उत्साह है। पर पाजी, मैं आपसे ये पूछूंगा कि रोहित के जो बल्लेबाजी है, उसने भले ही बहुत बड़े बड़े शतक पे शतक की झड़ियां नहीं लगाई जैसे पिछले वर्ल्ड कप में लगाया, पर आपको क्या लगता है कि रोहित की बैटिंग की वजह से ही इतने सारे जो रन बने हैं विराट के बल्ले से, वो देखने को मिल रहा है, या आपको लग रहा है कि नहीं, विराट की बैटिंग अपने आप में अलग है और रोहित के इम्पैक्ट से उनके इनिंग्स का कोई लेना देना नहीं? देखिए, दोनों में अपना अपना है। हाँ, अगर इतना बड़ा स्टार्ट मिल जाए तो विराट कोहली अपना समय ले सकता है, वक्त ले सकता है। और वहीं आप कह सकते हो कि विराट को इतना बड़ा प्लेयर है, उसको इस चीज की जरूरत भी नहीं। अगर मिल जाती है तो वो कंफर्ट लेवल आ जाता है। ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध 0 पे 3 आउट हो गए थे, उसके बाद भी उन्होंने रन बनाए और बड़े अच्छे बेहतरीन रन बनाए। लेकिन किसी एक प्लेयर को अगर इतना बड़ा कंफर्ट मिल जाता है, और बड़े प्लेयर को, तो कहते हैं ना, बड़े प्लेयर का कैच ड्रॉप करना, आप सोचते हो कि वर्ल्ड कप ड्रॉप कर दिया। तो इसलिए बड़े प्लेयर को अगर मौका दोगे और इतना अच्छा स्टार्ट दोगे तो फिर उसको रोकना बहुत मुश्किल है। क्योंकि संजय भाई, पाजी, मुझे याद है कि 2011 में फाइनल मैंने कवर किया, इंडिया वो वर्ल्ड कप जीती। ये पूरा का पूरा रोड खचाखच भरा हुआ था और 3 बजे सुबह या 4 बजे तक ये रोड खाली नहीं हुआ था। टीम भी अटकी हुई थी, हम सब भी अटके हुए थे। और उसके बाद जो ओपन बस परेड हुआ, उसके बारे में तो तस्वीरें अपने आप में बहुत कुछ बयां करती है कि कितना प्यार वहां पर टीम इंडिया को मिला। लेकिन वहीं से जब भी हम बात करते हैं वो 2011 की, जब पिछली बार वर्ल्ड कप हुआ संजय भाई, इस बार फिर वर्ल्ड कप हो रहा है, तो ये आपको लग रहा है कि एक प्रेशर है या एक मोटिवेशन है कि घर पे खेल रहे हैं, या तो फिर लोगों को लग रहा है कि नहीं, 11 में जीते थे तो आप 23 में जीतेंगे ही जीतेंगे? एंजॉयमेंट की तरह खेलेंगे तो बेहतर रहेगा, क्योंकि देखिए कितने खिलाड़ियों को या कितने ऐसे स्पोर्ट्समैन है, उनको इस प्लेटफॉर्म पे खेलने का मौका मिलता है, बहुत कम खिलाड़ियों को मिलता है। तो दबाव वाला स्टेज जो है वो पीछे रह चुका है। अब ये जो है एंजॉयमेंट वाला है, और एंजॉयमेंट क्योंकि एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है आपको इतिहास के पन्नों में आपकी जगह बनाने का। फिर भी संजय, थोड़ा बहुत डर तो होता है ना, सेमीफाइनल है और वो एक डर है, क्योंकि लीग में अगर आप मैच हार जाते हो तो वापस बाउंस बैक कर सकते हो। इस जगह से बाउंस बैक वापस करने का कोई मौका ही नहीं है। देखिए पाजी, हमारे तो हम तो आपके जनरेशन को देख के इंस्पायर हुए हैं। आपको जो आपके मदर ने कहा था बेटा जीत के आना, अब हम उसी का सोच रहे। डर वाली अब सिचुएशन है ही नहीं। पर भाजी, डर लगता है क्या? क्रिकेटर्स को भी डर लगता है, हमको तो डर लगता है, फैंस को डर लगता है कि लगातार जीत रहे हैं, खुशी हो रही है, लेकिन वो एक डर है कि, और खासतौर पर इस मौके पर मैदान के अंदर जाते हुए कोई डर नहीं होता, लेकिन शाम को जब आप मिलते हो, सुबह जब चाय कॉफी पीते हो, तो ये चीजें ध्यान में आती जरूर है। लेकिन जब आप एक बार कपड़े डालकर मैदान में उतर जाते हो
तो फिर डर नहीं होता, फिर जुनून आता है, वो जोश आता है, वो मजा जिसके लिए आप इतना बड़े हुए हो खेलने के लिए, वो सामने चीजें आती हैं। अगर उस समय आप अपना संतुलन खो देते हो तो फिर आप जीत नहीं सकते। एक दिन में आपको चैंपियन नहीं बन सकते, लेकिन जब खिताब दिया जाता है चैंपियन का, वो यही होता है। लेकिन टीम जिस तरह खेल रही है वो चैंपियन की तरह खेल रही है। हाँ, बीच में भय है कि एक मैच हार गए तो आप टीम से बाहर निकल जाते हो, लेकिन अभी तक अगर इंडियन टीम खेली है तो मैं नहीं मानता इससे बेहतर इंडियन टीम इतिहास में, क्रिकेट के इतिहास में या वनडे के इतिहास में इससे बेहतर इंडियन टीम खेली होगी। संजय भाई, 2019 के सेमीफाइनल से पहले, न्यूजीलैंड से पहले, ड्रेसिंग रूम में रवि शास्त्री ने और आपने क्या बोला था अपने बॉयज? उस वक्त भी इसी तरह से हम खेल रहे थे और उस वक्त तो उस मैच के लिए थोड़ा सा बदलाव ये हुआ था कि आपने एक्स्ट्रा मतलब रविंद्र जडेजा खेले थे वो मैच में, तो वो बैटिंग की डेप्थ को बढ़ाया था और वो बैटिंग की डेप्थ काम में आई थी। तो मतलब यही है कि जाकर उसी तरह से खेलना है, सेमीफाइनल हो या फाइनल हो उसके बारे में बातचीत बिल्कुल भी नहीं हुई थी। एक नॉर्मल मैच की तरह जिस तरह से हमने लीग फेज में खेला है उस तरह से खेलना है। उस दिन हमें अच्छा क्रिकेट खेलना था और वो 8 या 10 ओवर अगर आप निकाल दे सेकेंड इनिंग के पहले बैटिंग करते हो तो 90 ओवर अच्छा क्रिकेट खेली। तो कुछ फेज है जहां पर वो टीम मुकाबला थोड़ा न्यूजीलैंड की तरफ चला गया। चलिए, उम्मीद यही है कि वर्ल्ड कप का जो सफर जितना सुहाना है, जैसे कि ये मरीन ड्राइव का सफर, उतना ही सुहाना हो और ये चलता ही जाए और मुंबई से अहमदाबाद तक चले और अहमदाबाद से एक बार फिर विनिंग ट्रॉफी को लेकर इस मरीन ड्राइव पर हम वापस आए और वैसे ही एक ओपन बस सेलिब्रेशन हो जैसे 2011 में हुआ था। बाजी, आपके पास नहीं गोल्डन टिकट से भी बड़ा टिकट है। जहां है वर्ल्ड कप का एक्शन, ठीक वहीं से एबीपी न्यूज लेके आया है आप सबके लिए रिएक्शन। जी हां, हम हैं इस वक्त वानखेड़े स्टेडियम में और आपको हम बता दें कि कपिल पाजी, संजय भाई मेरे साथ हैं और पीछे आप देख सकते हैं 2011 विक्ट्री मेमोरियल स्टैंड, यानी कि ठीक जो महेंद्र सिंह धोनी का छक्का लगा था वो ठीक इसी जगह पर था और इसीलिए उन्होंने ये सीट बनाई है और हमारे पास भी है यहाँ पर बॉक्स ऑफिस सीट। और इसीलिए कपिल पाजी से पूछते हैं, पाजी बहुत बड़ा सेमीफाइनल है और बहुत बड़ा सेमीफाइनल हम इसलिए कह रहे हैं, उसकी 2 वजह है। लगातार 2 बार सेमीफाइनल में हम हारे हैं, यहाँ तक कि शक होने लगा कि क्या हम वर्ल्ड क्रिकेट के नए चोकर्स हैं। और दूसरी बात ये कि न्यूजीलैंड भले ही लीग स्टेज में हमको हराया हो, लेकिन वो हमारी बोगी टीम है जब भी आईसीसी टूर्नामेंट की बात आती है। जी, बहुत बेहतरीन टीम है। न्यूजीलैंड की एक चीज़ अच्छी लगती है कि उनमें शायद बड़े नाम नहीं है, लेकिन उनकी कमिटमेंट में कोई डाउट नहीं हो सकता। कल जीते या ना जीते वो अलग बात है, लेकिन उनका खेलने का जुनून जो है वो शायद बहुत मज़ा आता है देख के, जिस तरह वो खेलते हैं। नो डाउट इंडियन टीम बहुत ही बेहतर खेल रही है, अच्छी खेल रही है और इस समय वो क्या विनिंग रन चल रहा है और उम्मीद करते हैं कि इस बार वही रन चलता रहे जो लीग में खेलते आए हैं। आमतौर पर किस तरीके से खेलती है? आप तो बिल्कुल ही लोकल बॉय हो, तो ये पिच किस तरीके से खेलती है और आपको किस तरीके की उम्मीद है यहाँ पर कि स्पिनर्स को ज्यादा मदद मिलेगी? आपको लगता है कि लाल मिट्टी है, बॉल अच्छा कैरी होगा, फास्ट बॉल उस पर? क्वालिटी बॉलर को यहाँ पर हमेशा मदद मिलती है। अगर आप स्विंग आपके हाथों में स्विंग है तो आप स्विंग करा पाते हैं। स्पिन अगर आपके हाथों में धीमी गति से डालने वाले जो भी स्पिनर्स है, जिस तरह से कुलदीप डाल रहे हैं, उनको इस विकेट के ऊपर जरूर टर्न प्राप्त होगा। या फिर सेंटनर है, सेंटनर को भी टर्न प्राप्त होगा, तो क्योंकि वो थोड़ा सा हवा में धीरे से डालते हैं, तो वो गेंदबाजों के लिए हमेशा इस पिच के ऊपर या इस ग्राउंड के ऊपर मदद जिस तरह का उछाल है इस ग्राउंड के ऊपर, तो उछाल के कारण बल्लेबाजों को भी बहुत मजा आता है। तो ओवरऑल क्रिकेट खेलने के लिए वो लाल मट्टी के पिचेस जहाँ पर थोड़ी सी ग्रास कवर होती है, तो उसी तरह की सतह मुझे नजर आती है। जैसे पाजी ने कहा, संजय भाई ने कहा कि 9 जीत चुके हैं, 2 और जीतेंगे तो 11 मैच लगातार जीत के हम ये वर्ल्ड कप की ट्रॉफी जीत सकते हैं। मुंबई से आगे सफर जाएगा अहमदाबाद और अहमदाबाद से हम ट्रॉफी उठाएंगे। लेकिन जब बात यहाँ पर 9 मैच और बाकी 2 मैच की होती है, ताकि जो है कुल 11 मैचेस हो, तो यही सबसे इंपॉर्टेंट समय है हम सब के लिए भी कि हम भी यहाँ से 9-2-11 होकर ये शो खत्म करें। बहुत बहुत शुक्रिया कपिल पाजी आपका, संजय भाई आपका। और ये खास शो आप देख रहे थे ठीक वानखेड़े स्टेडियम के बीचों बीच, जहां पर
भारत और न्यूजीलैंड का मुकाबला होना है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।